चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ हम्माद अहमद शाह साहब होते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और रोज़ाना वो हमें बताते हैं कि बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। आज जो मौजू है वो है मौसम की जो सूरत हाल बदल रही है और इसमें जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, और घर में हमें क्या करना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए, उस पर गुफ्तगू करेंगे। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम, ठीक हूँ मैं। तबीयत ठीक है आपकी? जी आपको अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तकलीफ कोई बीमारी हो तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एहतियात बताऊंगा इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह। आपको एहतियात ये बता सकते हैं कि आप एहतियात से यहाँ आएँ, एहतियात से गुफ्तगू करें और जी एहतियात के साथ वापस घर जाएँ, क्योंकि आप एहतियात के साथ आएंगे और जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, तमाम पूरी टीम को, हाँ, देखने वालों को, सुनने वालों को। बहुत शुक्रिया। अच्छा बताइए, ये जो सूरत हाल मौसम की बदलती है अचानक, इसमें इन्फेक्शन वगैरह आ जाते हैं, क्या एहतियात करनी चाहिए? एहतियात अभी जो मैं पिछले समझें कोविड के बाद से जो मैंने देखा है ना, वो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट होने वाले केसेस थे, वो कल भी मैंने जिक्र किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें निज़ाम में तनफ़ुस, सांस का फूलना, फिर ब्लड प्रेशर का हाई होना, ये चीज़ें होना, ये सारी चीज़ें हैं। अभी हाल ही में मैं एक कॉन्फ्रेंस के एक प्रोग्राम में गया था, वहाँ पे मेरे लिए तो वो नई चीज़ थी, शायद आप लोगों ने पहले देखी हो। तो एक्सपो भी मैं भी गया था, एग्जीबिशन लगी थी, तो वहाँ पे जो है ना एक ट्रे देखी मैंने, इलेक्ट्रिक ट्रे। और वो उन्होंने कहा कि ये हमारे रूम के अंदर ना रखी हुई होती है, इससे आपके ना पॉल्यूशन और वो जो है ना इसको एब्जॉर्ब करता है। अच्छा। अच्छा, वो बैटरी में भी थी, वो चार्जेबल, वो इलेक्ट्रिक में भी थी। मैंने समझा, मैंने ठीक है। अच्छा, अब जो हमने तालीम हासिल की है, हमने उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पिड्स एंड पीडियाट्रिक, मेडिसन, तिब, ये वो फार्मास्यूटिकल में सब पढ़ा। एक चीज़ मैंने अखज़ करी, तो मैंने सोचा आज वो मैं बताऊँ। जी। और वो ऐसी चीज़ है कि अगर आपके घर में आपको लगता है कि आए दिन देखा जाता है कि लोग सुस्त हैं, बिल्कुल बीमार हुए हैं, निढाल हैं, ज़रा सा काम किया थक गए, फिर बैठ गए, सांस फूल रहा है, मिजाज नहीं मिल रहे, नज़ला खांसी हो रहा है, उल्टियाँ लग रही हैं। हाँ। इसका मैंने बेहतरीन एक हल मैंने बहुत पहले निकाला था, आज वो मैं दोबारा बता देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग इसे सुने और आगे भी इसको डोनेट करें। कि आप नॉर्मली 100 ग्राम काफूर, 100 ग्राम आप फिटकरी और 100 ग्राम जो है वो आप लाहौरी नमक, इसको तमाम तीनों को पीस के हिम्मत रखो, साथ खड़े। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, हम साथ खड़े हैं। और एक तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जो आप प्याली में वो एक एक्सट्रैक्ट बना के रखेंगे, वो आपके घर से सारी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, बुखार, चिड़चिड़ापन, घर के तमाम, मतलब आपका घर स्टेलाइज हो जाएगा। यानी जरासीम सारे इसके अंदर? बिल्कुल इसके अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल इसके अंदर आ अच्छा, जाएंगे। एक चीज़ आपकी इस गुफ्तगू से याद आ रही है, जी हमारे बुजुर्ग जो हैं, ख़वातीन स्पेशली, जी जी। वो धुनी देती थी घरों में, मैसी उसमें में भी इसी तरह की चीज़ें डालती मैसी थी, और वो धुआं पूरी दीवारों के अंदर, वो बताती थी कि ये दीवारों में जब तक ये खुशबू रहेगी और ना छोटे कीड़े आएंगे, ना कोई काटेगा, ना मच्छर आएंगे, ना फला आएंगे, ना वायरसेस घर में आएंगे। और स्पेशली जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, जिनको नज़ला ज़ुकाम फ़ौरन आ जाता है, वो इस धुनी की वजह से जो है बीमार नहीं होते। तो ये इसी की कोई शक्ल शायद है जो आपको बिल्कुल बताइए। ऐसा ही है। अब तो देखें नित नए केमिकल्स आ गए हैं, जब भी आप घर में कोई वाइट वॉश या कलर कराते हैं तो हम उसका कोई केमिकल स्प्रे वगैरह करवा लेते हैं, उसके भी तकरीबन जो है ना 22 से 23 दिन के बाद साइड इफ़ेक्ट आना शुरू होते हैं। और इसमें भी हमारे जो है हेल्थ के शोबे में के अंदर हम लोग बताते हैं, दो चीज़ें बताते हैं, मुर्मू की और सत्तार फारसी, ये दो जड़ी बूटियाँ आती हैं। ये कौन है साहब दोनों? ये साहब नहीं है, ये अल्लाह की एक तख्लीक की भी जड़ी बूटियाँ। क्या नाम बताया? मुर्मू की, मुर्मू की, सत्तार फारसी। सत्तार भाई फारसी, हाँ, सत्तार फारसी, सत्तार फारसी। ये याद रखेंगे, इसलिए मैंने ठीक जरा है, मजाक कर दिया। मैं सत्तार फारसी और मुरमुर की। मुर्मू की, ठीक है। ठीक है। हम वजन लेके इसको क्रश करें, पीस कर रख लें। हाँ इसके घर में आप धुनी देना शुरू करें। हाँ। ये एक तो वो चीज़ होगी जो मैंने एक्सट्रैक्ट का बताया, एक ये चीज़ ये हो गई है। अब आपको लगता है कि आपका घर स्टेलाइज नहीं है, आपको अपना घर हाइजीनिक बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, आप चाहते हैं कि घर हमारे एक अच्छा सा क्वारंटीन जैसा होता है, आप इसकी धुनी देना शुरू करें। आप यकीन जाने, मैं कहता हूँ ये शो देखें और ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई ये लिख के रखें और उसको अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ। आप तकरीबन, मैं समझता हूँ कि 70 से 75% आप तकरीबन बीमारियों से बचे रहेंगे, आप दवाओं की तरफ नहीं जाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात है, जब आप इन वायरस से, मौसमियाती तब्दीली से, इनसे बच जाएंगे, आपका खुद इम्यून बेहतर होगा,
आपको मूड स्विंग्स अच्छे हो जाएंगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। ठीक है, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। इंशाल्लाह। और ये जो मैच हो रहा है फाइनल, जो बराबर में दुबई में, उसमें भारत का मुकाबला है न्यूजीलैंड से। फाइनल है, 123 पर हैं 4 आउट और न्यूजीलैंड के 27 ओवर हो चुके हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि दुआ तो हमें अपनी वही करनी चाहिए जो हमें इफ्तार के बाबरकत लम्हात में हम करते हैं, अपने रिस्क के लिए, मगफरत के लिए, ईसाले सवाब के लिए। लेकिन कुछ लोग होंगे जो दुआ कर रहे होंगे कि न्यूजीलैंड जीत जाए, और न्यूजीलैंड जीता तो पाकिस्तान जीता। जिक्र हो रहा है कीड़ों का। कीड़े आजकल बहुत सी चीज़ों में आ गए। मैंने चीज़ें बताई हैं और मैं फिर भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग इस चीज़ को नोट डाउन करें और आगे भी इसको शेयर करें, ताकि देखें सफाई भी लाजिम है। सिर्फ 2 वक्त झाड़ू देना से सफाई नहीं होती है। हाँ, सफाई से मुराद ये होता है कि आप घर को स्टेरिलाइज करें, वॉश करें। सबसे ज़्यादा जो होता है कि आप अपने घर के वॉशरूम और बाथरूम को साफ़ रखें, क्योंकि जरासीम इनसे ज़्यादा पैदा होते हैं। अच्छा, बीमारियों का जो ठहराव होता है ना, वो आपके जो है जो गुसल खाने हैं, बैतुल खला हैं, यहाँ से भी चीज़ें होती हैं। धूनी देने का मकसद भी यही होता है, ताकि वो धूनी का जो वो फ्लेम बनता है, धुआं स्टीम बनता है, जब वो जाए वहाँ पे, ताकि वो जरासीम कश्फ हो जाए। साथ साथ आपको अभी हमारा पहला शो हुआ था, जो पहला रमज़ान का हमारा शो था फर्स्ट रोज़े को, ठीक है। तो उस पर हमारे पास टाइम नहीं था, तो मैं एक चीज़ उसमें बताना भूल गया था। उसमें हमारा पहला ही जिक्र ये था कि नज़ला खांसी और जो आजकल इन्फ्लुएंजा चल रहा है, उसके लिए भी बहुत एक छोटा सा मैं बता दूं, क्योंकि मेरे पास लोगों ने देखा, पसंद किया। तो नॉर्मली बस आप जो है वो 200 ग्राम या 250 ग्राम शहद ले लें, शहद ले लें, और उसके अंदर 3 से 4 लीमू निचोड़ लें। ठीक है। निचोड़ने के बाद उसे आप चूल्हे पे पकाएं शहद को। उसका जो एक्सट्रैक्ट होगा लेमन का, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो तैयार है। उसके अंदर बस आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डालें, उससे पेस्ट बनाएं और घर में रखें। आप रोज़ाना साल के 12 महीनों में 365 दिन में आप बस इस फिंगर से या इस फिंगर से आप उसे रोज़ाना नहार मुँह ले लें और उसको खाएं और चलें। मैं कह रहा हूँ कि ये एक मतलब 100 बीमारियों से बचने का एक बेहतरीन तरीका है। आप ये इस्तेमाल करें। तमाम बच्चे जितने भी नज़ला, खांसी, बुखार, चिड़चिड़ापन, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा और जो मसले मसाइल उनके पेट के, जिस पे हम लोग ग्रैप वाटर या नॉर्मली कुछ भी दे रहे होते हैं, आप बच जाएंगे। तमाम पैदाइश के बच्चे से लेके 100 से 150 साल तक के बूढ़े उम्र के अफराद के लिए 150 साल के बूढ़े तो आजकल आ ही नहीं रहे मार्केट में। ढूंढने पड़ते हैं, शायद मिल जाए। जैसे कि ये खिजा का वैसे चक्कर है जो उम्र कम हो गई, क्या मामला है? क्योंकि आजकल ये कहा जाता है भाई 60 से ऊपर गए तो आप बोनस पीरियड में। मुफ्ती साहब ऐसा ही? नहीं, मेरे ख्याल में अब तो जो जदीद रिसर्च है वो ये है कि आप अपनी लाइफ के 4 फेज जो है 20-20 साल के 4 एपिसोड आप आराम से गुजार सकते हैं। और अब रिसर्च ये भी है कि आप 25-25 साल के भी 4 एपिसोड गुजार सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ग़िज़ा भी आपकी बेहतर हो और एक्सरसाइज भी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। क्योंकि अगर आप 60 साल के हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी जितनी आपकी उम्र है उतनी वाक आपने करनी है, तो फिर आप देखिए कि आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। सही। अच्छा शाह साहब, अभी आपने जो बताया शहद वाला, ये बच्चों के लिए ही है, बड़ों के लिए भी? मैंने फिर रिपीट करता हूँ, मैंने बताया कि ये नौमौलूद बच्चों के, छोटी उम्र से लेके ये तमाम उम्र के अफराद के लिए। अच्छा, जो शुगर पेशेंट, जो मिकदार आपने बताई, मिकदार, हाँ मिकदार तो देखें ये इस तरह होती है कि जैसे कि अगर छोटा बच्चा है तो आप उसे 1/4 टीस्पून में दे सकते हैं, या बच्चे हैं। अच्छा, ये चीज़ शुरू में तो बच्चों को थोड़ी सी इरिटेट करती है, लेकिन बाद में ना उसका टेस्ट उनको, बच्चों को ना अच्छा लगने लग जाता है, जब आपकी जो है ना टंग उसको डेवलप करने लग जाती है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ में मेंशन करूँगा अगर हमारे पास टाइम हो, कि अक्सर मैंने देखा है कि तकरीबन 45 या 48 क्रॉस करके लोगों को फालिज का अर्जा होता है। अल्लाह। इसमें भी यही होता है कि उसमें भी यही होता है कि आपकी ज़ाहिर से बॉडी की वीकनेसेस है। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारे 20-20 साल, 25-25 साल के एपिसोड होते हैं, डाइट की वजह से भी मसले मसाइल होते हैं। तो ये जो मैंने रेमेडी बताई है शहद वाली, इसकी क्वांटिटी बढ़ा लें। ये 1 से 1.5 चम्मच रोज़ाना सुबह शाम या तीनों टाइम हर 8 घंटे के हिसाब से ये लोग इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बहुत अफाका इसमें हासिल होता है। क्या बात है। और हमारे यहाँ जो चिड़चिड़ापन और आदत की बात हो रही है, तो ये आदत उमूमन बुज़ुर्गों में होती है कि कोई चीज़ सीधी भी जा रही होगी ना तो वो कहेंगे नहीं इसको इधर कर। मिसाल के तौर पे शादी का फंक्शन या शादी की तैयारी हो रही होगी ना, तो सारी चीज़ें तय हो गई होंगी, एक बूढ़े साहब, बुजुर्ग साहब आएंगे, वो कहेंगे सारी चीज़ें ठीक है, इस देख को इधर नहीं इधर रखो। बस उन्होंने कोई ना कोई चीज़ का फ़र्क निकालना है। सारी चीज़ ठीक है, ये कुर्सी को इधर नहीं इधर रखो। अभी हमारे यहाँ भी यही हुआ, इसको इधर नहीं इधर रखो, ये यूँ पड़ा था पहले, देखिए मैं बता दूँ। तो हमारे एक साहब ने कहा ये यूँ क्यों पड़ा है, इसको यूँ नहीं यूँ कर दो। इसका क्या इलाज है? ये भी कीड़े की एक किस्म है या क्या है? ये जरासीम है, क्या है?